नमस्कार। आप सबका स्वागत है लवली लाइफ स्टडी में। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आपको यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सीधा हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमने 5 टॉपिक आपको इसमें श्लोक करवा दिए थे। हिंदी में जो संस्कृत खंड है आपका, उसमें हम सुभाषित रत्नानी आपको श्लोक करवा रहे हैं। 5 श्लोक पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। 6वें से हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जेते तादृशं मित्रं विष्कुंभं पयोमुखम। परोक्षे पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार को नष्ट करने वाले, प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले को, वर्जिएत त्याग देना चाहिए, तादृशम वैसे ही, विषकुंभम विष के घड़े को, पयोमुखम मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले। अब इसका अनुवाद देखें। इसमें कहा है कि पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख का ना प्रियवादिम, प्रत्यक्ष प्रियवादिम, मतलब प्रत्यक्ष में हमारे सामने प्रिय या मीठा बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि कोई व्यक्ति है हमारे सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, मतलब बहुत ही मीठा बोल रहा है, और हमारे जाने के बाद हमारे पीठ पीछे दूसरों से बुराई करे, तो कहा ऐसे मित्र को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। शास्त्रों में कहा किस प्रकार, जिस प्रकार मानो हम दूध का घड़ा रखा है हमारा या गिलास है और उसके ऊपर यदि विष लगा हुआ है तो फिर वो आपको दूध फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान ही करेगा। तो यदि कहते हैं उसमें कीड़ा भी गिर जाता है तो वो उसका विष चला गया ना, तो हम उस दूध को त्याग देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें ऐसे मित्र को भी त्याग देना चाहिए। आगे देखिए। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महतामेक रूपता। अर्थात शब्दार्थ उदेति उदित होता है, सविता सूर्य, ताम्र लाल, यो ही, अस्तमेति अस्त होता है, संपत्तो सुख में, विपत्तो दुख में, एक रूपता समरूप या एक जैसा होना। इसका अनुवाद है, देखिए इसमें संदर्भ दिया हुआ है। संदर्भ आपका वही रहता है, पेन से समझा दे रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे संदर्भ आया, यहाँ पे पूर्वत ही रहेगा। अनुवाद में है कि महान पुरुष संपत्ति एवं विपत्ति में उसी प्रकार एक समान रहते हैं जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय भी लाल रहता है और अस्त। नमस्कार। आप सबका स्वागत है लवली लाइफ स्टडी में। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आपको यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सीधा हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमने 5 टॉपिक आपको इसमें श्लोक करवा दिए थे। हिंदी में जो संस्कृत खंड है आपका, उसमें हम सुभाषित रत्नानी आपको श्लोक करवा रहे हैं। 5 श्लोक पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। 6वें से हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जेते तादृशं मित्रं विष्कुंभं पयोमुखम। परोक्षे पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार को नष्ट करने वाले, प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले को, वर्जिएत त्याग देना चाहिए, तादृशम वैसे ही, विषकुंभम विष के घड़े को, पयोमुखम मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले। अब इसका अनुवाद देखें। इसमें कहा है कि पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख का ना प्रियवादिम, प्रत्यक्ष प्रियवादिम, मतलब प्रत्यक्ष में हमारे सामने प्रिय या मीठा बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि कोई व्यक्ति है हमारे सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, मतलब बहुत ही मीठा बोल रहा है, और हमारे जाने के बाद हमारे पीठ पीछे दूसरों से बुराई करे, तो कहा ऐसे मित्र को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। शास्त्रों में कहा किस प्रकार,
जिस प्रकार मानो हम दूध का घड़ा रखा है हमारा या गिलास है और उसके ऊपर यदि विष लगा हुआ है तो फिर वो आपको दूध फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान ही करेगा। तो यदि कहते हैं उसमें कीड़ा भी गिर जाता है तो वो उसका विष चला गया ना, तो हम उस दूध को त्याग देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें ऐसे मित्र को भी त्याग देना चाहिए। आगे देखिए, उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता। अर्थात शब्दार्थ, उदेति उदित होता है, सविता सूर्य, ताम्र लाल, यो ही, अस्तमेति अस्त होता है, संपत्तो सुख में, विपत्तो दुख में, एक रूपता समरूप या एक जैसा होना। इसका अनुवाद है, देखिए इसमें संदर्भ दिया हुआ है, संदर्भ आपका वही रहता है, पेन से समझा दे रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे संदर्भ आया, यहाँ पे पूर्वत ही रहेगा। अनुवाद में है कि महान पुरुष संपत्ति एवं विपत्ति में उसी प्रकार एक समान रहते हैं जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय भी लाल रहता है और अस्त। आगे देखिए, जैसा कि यहाँ पे कहा है कि जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय भी लाल रहता है और अस्त होने के समय भी। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि महान व्यक्ति अर्थात ज्ञानी पुरुष को सुख दुख प्रभावित नहीं करते, ना तो वह सुख में अत्यंत ही आनंदित ही होता है और ना ही वह दुख में हतोत्साहित होता है। सीधा सा बात कह दिया है इन्होंने कि जो महान पुरुष होते हैं, कहते सुख दुख में वो किसी प्रकार भी परेशान नहीं होते हैं। ना ये होता है कि सुख में बहुत आनंदित हो जाए, ना ही ये होता है कि दुख में बहुत हतोत्साहित होता है, बल्कि समान रहते हैं। कहा ना समान रहते हैं। फिर कहा किस प्रकार का, जिस प्रकार सूर्य उदित होता है। आपने देखा होगा सुबह प्रातःकाल का सूर्य देखना, उदित होते समय भी वो लाल रहता है और अस्त होते समय भी वह लाल ही रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो संत महात्मा होते हैं, महान प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वह कभी भी सुख दुख में ज़्यादा, कहते हैं ना, सुख में कभी वो ज़्यादा आनंदित नहीं होते और दुख में कभी भी हतोत्साहित नहीं होते। इसी प्रकार के व्यक्ति महान पुरुष कहलाते हैं, जो सुख दुख में समान भाव से रहते हैं। आगे देखिए, 8वां है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत में तज्ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। शब्दार्थ, विवादाय वाद विवाद के लिए, मदाय घमंड के लिए, परेशान दूसरों को, परिपीड़नम कष्ट पहुंचाने के लिए, खलस्य दुष्ट की, साधु सज्जन की, विपरीत मात अर्थात इसके विपरीत, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, रक्षणाय रक्षा के लिए। शब्दार्थ में दिया है यहाँ पे पूर्वत, मतलब वही रहेगा आपका पहले जो दिया है। दुष्ट व्यक्ति की, आगे देखिए, दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद तर्क वितर्क के लिए, संपत्ति घमंड के लिए एवं शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए एवं शक्ति रक्षा के लिए होती है। इसमें बताया गया है कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, कहते हैं उसकी विद्या होती, वो हमेशा तर्क वितर्क करते रहते दूसरों से, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। और यदि दुष्ट व्यक्ति के पास कहते संपत्ति है तो वो बहुत ही घमंड करता है, और यदि शक्ति है तो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत यदि सज्जन व्यक्ति है तो उसका विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है। आगे देखें, सहसा विदिधीत न किरियाम विवेका परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा शम्यो संपदा। सहसा बिना विचार किए, विदिधीत करना चाहिए, क्रियाम कार्य को, अविवेक अज्ञान, परमापदाम घोर संकट, पदम स्थान, वृणुते वर्ण करती है, विमृश्य कारिणम विचार कर, कार्य करने वाली व्यक्ति का, गुणलुब्धा गुणों की लोभी। संदर्भ आपका वही रहेगा। बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात अज्ञान
परम आपत्तियों घोर संकट का स्थान आश्रय है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी अर्थात गुणों पर रीझने वाली संपत्तियां लक्ष्मी स्वयं वरण करती है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ठीक प्रकार से विचार कर किया गया कार्य ही सफलीभूत होता है। अति शीघ्रता से बिना विचारे किए गए कार्य का परिणाम सर्वदा अहितकर ही होता है। सीधा इसमें ये बताया गया है कि यदि हम कोई भी कार्य को बिना विचार के करेंगे तो हमें हमेशा घोर संकट और इस तरह की परेशानियां होती हैं कि लक्ष्मी भी चली जाती है, कई प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। लास्ट देखिए, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्राणां चेतांसि को न विज्ञातुमर्हति। वज्रादपि वज्र से भी, मृदूनि कोमल, कुसुमादपि फूल से भी, लोकोत्राणाम अलौकिक व्यक्तियों के, चेतांसी चित्त को, विज्ञातुमर्हति जान सकता है। संदर्भ पूर्वत रहेगा आपका। 2 लाइनें और बची हैं, देख लीजिए आप कि असाधारण पुरुषों अर्थात महापुरुषों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल चित्त हृदय को भला कौन जान सकता है। अर्थात इसमें यही इसका अर्थ है, इसी 2 लाइनों का है। कहने का भाव है कि जो असाधारण पुरुष होते हैं उनका हृदय कहते पता नहीं कभी वज्र के समान कठोर हो जाता है और कभी पुष्प के समान कोमल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का कहा हृदय को कोई नहीं जान सकता। जिस तरह से आपने देखा होगा कि श्री राम थे तो कहते कहीं राक्षस आ जाते थे तो उनका मन वज्र से भी कठोर हो जाता था, और यदि भक्त होते थे तो उनका पुष्प के समान कोमल हो जाता था। तो इसी तरह से इन महान पुरुषों को कौन जान सकता है। सो गाइस, थैंक्स। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको और भी आगे वीडियो मिलती रहेंगी। नमस्कार।